अमेठी में 4 और 5 सितंबर को केंद्रीय मंत्रियों और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी अपने 2 दिवसीय दौरे पर थी। 5 सितंबर को अपना दौरा समाप्त कर वापस नई दिल्ली चली गई। इसके उपरांत विपक्षी पार्टी कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह के द्वारा जगदीशपुर स्थित ट्रामा सेंटर और जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित असैदापुर मलिक मोहम्मद जायसी संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह, अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, अमेठी जिले में 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ जिला अस्पताल और तिलोई के रास्ता मऊ स्थित 200 बेड के अस्पताल को कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। ट्रामा सेंटर को कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। हमारी सांसद यहाँ पर पर्यटन करने आती और फीता काटती हैं। जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए काम है उन्हीं का फीता काटती है। नई दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है। अर्थात डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। बगैर डॉक्टर के कैसे इलाज हो सकता है? अगर डॉक्टर होंगे तभी इलाज होगा। अभी कोई एक्सीडेंटल मरीज यहाँ पर आ जाए, जिसको गंभीर एक्सीडेंट हुआ हो, उसे लखनऊ जाना पड़ सकता है, उसे बाहर जाना पड़ सकता है, या फिर उसे प्राइवेट अस्पतालों की शरण लेनी पड़ती है, चाहे वह संजय गांधी अस्पताल हो या फिर इंदिरा गांधी अस्पताल। ऐसे लोगों को वहां पर जाना पड़ता है। मुझे लगता है कि भाषण करने से अब सांसद महोदय को बाज आना चाहिए और झूठ बोलने से बाज आना चाहिए। अपने ट्वीट में जीरो लगाकर 23 लाख को 0.23 करोड़ बना सकती हैं, लेकिन डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर सकती हैं। मुझे लगता है कि अपत्य वचन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और सांसद को बाज आना चाहिए, धरातल पर उतर कर काम करना चाहिए, क्योंकि अमेठी की जनता ने प्रधानमंत्री भी देखे हैं, बड़े बड़े नेता भी देखे हैं, और अंधे के हाथ बटेर लग गया है तो कम से कम 5 साल काम तो कर लें। जिला अस्पताल पूरे जनपद के मरीजों के लिए आवश्यक चीज होती है। यहाँ पर कम से कम 35 डॉक्टर होने चाहिए। जनपद का यह अस्पताल मात्र 5 डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है। यहाँ पर महिला की डॉक्टर नहीं है, एक्सीडेंटल के डॉक्टर नहीं है, अन्य कई डॉक्टर नहीं है। मुझे लगता है कि जब यहाँ के सांसद के काम मात्र भाषण देने पे चल जाता है और बयान पे चल जाता है तो वह ध्यान नहीं देती। इस बात पर मैंने कई बार स्वास्थ्य मंत्री से भी कहा है और सदन में सवाल भी पूछे हैं, पत्र भी लिखे और बैठकों में सांसद महोदय से भी कहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। अगर डॉक्टरों की तैनाती नहीं होती है तो अगली बार जब सांसद महोदय अमेठी पर्यटन पर आएंगी तो यहाँ पर कांग्रेसी उनसे उत्तर पूछेगा कि 13 पीएससी, 30 पीएससी जिला अस्पताल, 200 बेड का अस्पताल और को बाज आना चाहिए, झूठ बोलने से बाज आना चाहिए। वो अपने ट्वीट में जीरो लगाकर 23 लाख को 23 करोड़ बना सकती हैं, डॉक्टर नहीं कर सकती हैं। मुझे लगता है असत्य वाचन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और सांसद को बाज आना चाहिए, धरातल पर उतरकर काम करना चाहिए, क्योंकि अमेठी की जनता ने प्रधानमंत्री भी देखे हैं, बड़े बड़े नेता देखे हैं। अंधी खाल बटेर लग गया है, कम से कम 5 साल तो काम कर लें। भैया, जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर 5 महिला चिकित्सक कार्यरत हैं और चिकित्सालय में एक ही चिकित्सक दिखाई पड़ रहे हैं। तीसरी खबर भी अमेठी जनपद के थाना पीपलपुर से आ रही है, जहाँ पर पीपलपुर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जहाँ पर आपको बता दें बीकापुर बॉर्डर पर उप निरीक्षक विनोद कुमार की अगुवाई में कांस्टेबल प्रद्युम्न, कांस्टेबल ओम त्रिपाठी, कांस्टेबल जलेंद्र यादव के द्वारा 2 व्हीलर ट्रक एवं भारी वाहनों की चेकिंग यहाँ के की गई, जहाँ पर ऑनलाइन चालान काटा गया और 2 व्हीलर चालकों को हेलमेट एवं मास्क पहनकर चलने की हिदायत दी गई। पीछे स्वास्थ्य मंत्री से कई बार व्यक्तिगत तौर पे कहा है, सवाल पूछे हैं, पत्र लिखे हैं, सांसद से भी कहा है, जैसा कि मीटिंगों में कार्रवाई नहीं की। अगर डॉक्टरों की तैनाती नहीं होती तो अगली बार जब सांसद महोदय अमेठी पर्यटन पर आएंगे तो यहाँ कांग्रेसी उनसे उतर कर पूछेगा कि 13 CHC, 30 PSC जिला अस्पताल, 200 बेड का अस्पताल कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ था। भाषण करने आती हैं तो कम से कम डॉक्टर तैनात करा दें, न था उनका रास्ता रोकें। क्या इसमें आपने देखा है? सरकार की जो देश होता है, अस्पताल से ज़्यादा वहाँ पर व्यवस्थाएं, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, स्टाफ ही नहीं है। बिल्डिंग तो राजीव जी, राहुल गांधी जी ने ट्रामा सेंटर बनवाया, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर देखते हैं सांसद महोदया केवल फीता काटने आती हैं, जो काम पहले से राहुल गांधी जी ने किया था। उनको चाहिए था सरकार में अगर चलती उनकी तो उनसे कहती
जो डॉक्टरों की ज़रूरत है वहाँ पर डॉक्टर तैनात कराती। हमारे जनपद अमेठी में 13 CSC, 30 PHC, जिला अस्पताल, 200 बेड का अस्पताल जो राहुल गांधी जी ने दिलोई बनवाया था, सब मिला के मात्र 53 डॉक्टरों में से एक भी बिल्डिंग, इन बिल्डिंगों को मैंने नाम लिया, चाहे 13 CSC हो, चाहे 30 PHC हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे 200 बेड का दिलोई का अस्पताल हो, चाहे यहाँ का ट्रामा सेंटर हो, एक भी अस्पताल नहीं बनाया है। अगर वो कुछ कर सकती हैं बेहतर हो, ड्रामा से अच्छा डॉक्टर दें यहाँ, जिससे लोगों का इलाज हो सके। एक भी हड्डी का डॉक्टर नहीं है, एक भी किसी स्पेशलिस्ट का डॉक्टर नहीं है, कहीं कहीं ऐसी PSC CSC है जहाँ पर डॉक्टर ही नहीं, कंपाउंडर अस्पताल चल रहा है। तो भगवान भरोसे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं न रखें। कोविड की तीसरी खेप से उठा के हमारी तरफ देख रही है, क्योंकि व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सिर्फ व्यवस्थाओं के नाम पर राजनीति नहीं होनी। सांसद महोदय ने कहा था कि 70 साल में जो नहीं हो पाया वो हमने करके दिखाया है। अगर उनमें साहस है तो बताएं, अमेठी में जो 13 CHC हैं, 30 PSC हैं, जो 200 बेड के अस्पताल तिलोई में बना है, जो जिला अस्पताल बना है, कोई उनके एक अस्पताल उन्होंने बनवाया, उनके नाना के यहाँ से बन के आया था। सारा का सारा जिनका जो भी स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर स्थापित है सरकारी तौर पर, सब कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राजीव गांधी ने की थी। जो प्राइवेट बड़े अस्पताल भी चल रहे हैं, चाहे संजय गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, वो कांग्रेस पार्टी ने की थी। स्मृति ईरानी तो सिर्फ फिल्म में TV सीरियल की शूटिंग करने आती हैं, लस्सी पीती हैं, बिना पैसा चुकाए चली जाती हैं। राहुल गांधी, राजीव गांधी नाम ले लेता है तो 23 लाख लिखने में शर्माती हैं, 23 लाख की जगह 23 करोड़ लिख देती हैं जीरो लगा के, कि भ्रम से अमेठी चलेगी। अमेठी चलेगी डाटाबेस। इसीलिए आया हूँ कि आज अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं नहीं, अस्पताल में स्टाफ नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं। एक दिन फीता काटेंगी दूसरों के काम का और अपना बता के चली जाएंगी, तब ये चलेगा नहीं। जनता चाहती है, जनता जानना चाहती है कि धरातल पे है क्या। आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी भाषण से ऊपर उठे, जनता ने डबल इंजन सरकार दी थी, काम करना शुरू करे। यहाँ के बाद अभी जिला अस्पताल भी जाऊँगा, वहाँ के लोगों से मीटिंग करूँगा और जो भी होगा, अगर नहीं होगी जनता के बीच में इनका झूठ सामने लेके आऊँगा। अभी भी इन्होंने कल एक ट्वीट किया कि 0.23 करोड़, जबकि 23 लाख जन शर्म आती है उनको। ये जो आती है यहाँ अस्पताल में तो उन्हें बताने में शर्म आती है कि डॉक्टर तैनात नहीं है। मीटिंगों हम लोगों ने उनसे